जय खाटू श्याम प्यारे की जय हो। दोस्तों, आज का हमारा जो विशेष दर्शन है खाटू श्याम बाबा का, जो लोगों के दिल में बसे हुए हैं, इसीलिए उन्हें सब प्यार से कहते हैं खाटू श्याम प्यारे। दोस्तों, श्रद्धालु बड़ी संख्या में उनके दर्शन करने यहाँ आते हैं। खाटू श्याम जी दुनिया के सबसे बड़े दानी थे। जब महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण उनसे उनका शीश मांगते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपना शीश काटकर उनके चरणों में रख देते हैं। भगवान उनके दानी भाव को देखकर उनको यह वरदान देते हैं कि तुम कभी नहीं मरोगे, तुम्हारा शीश अमर रहेगा युगों युगों तक, और तुम सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करोगे। जो भी भक्त तुम्हारे दर्शन करने आएंगे, उनकी जो भी मनोकामना होगी वह पूरी हो जाएगी। कलयुग के लोग तुम्हारी पूजा अर्चना करेंगे, इसीलिए श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए लाखों भक्त यहाँ रोज आते हैं। कहते हैं हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा। दोस्तों, जब आप हर जगह से हार जाएं, तो ये सच्चे मन से बाबा के दर्शन कीजिए। आपके जो भी बिगड़े काम है वह बन जाएंगे। जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे श्याम बाबा के भक्त भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बर्बरीक से कि मैं तुमको अपना नाम देता हूँ, तुमको खाटू श्याम से जाने जाओगे। दोस्तों, अगर आप भी खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए यहाँ आना चाहते हो या आ रहे हो, तो ट्रेन के माध्यम से तो सबसे पहले आपको रिंगस जंक्शन पर जाना होगा। खाटू का सबसे नज़दीक जंक्शन रिंगस जंक्शन है। अगर आपके यहाँ से रिंगस तक ट्रेन नहीं जाती है, तो आप जयपुर जंक्शन तक आ जाइए। यह जयपुर का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है। यहाँ सभी शहरों से ट्रेन आती जाती रहती है। यहाँ आने के बाद आपको खाटू जाने के लिए बस मिल जाएगी। अगर आप बस सवारी, जीप सवारी लेना चाहते हो, तो वह भी रेलवे स्टेशन के बाहर से ही आपको मिल जाएंगी, जिसका किराया 50 रुपये तक रहता है। आप अपने बजट के अनुसार आप यहाँ खाटू श्याम जाने के लिए गाड़ी ले सकते हो। तो दोस्तों, चलिए आपको हम खाटू श्याम बाबा जी के दर्शन के लिए आगे की तरफ लेकर चलते हैं। दोस्तों, सबसे पहले खाटू श्याम जी का तोरण द्वार से होकर चलते हैं। यहीं से खाटू श्याम बाबा की यात्रा आरंभ हो जाती है। मंदिर की तरफ जाते हुए आपको बहुत सारी प्रसाद की दुकानें नजर आएंगी। इन दुकानों से आप भी प्रसाद ले सकते हो। श्याम बाबा को पेड़े, चूरमा, लड्डू और गुलाब इत्र श्याम बाबा को अर्पित किए जाते हैं। सभी श्याम बाबा के दर्शन से पहले श्याम कुंड में जाते हैं और यहाँ स्नान करने के पश्चात बाबा के दर्शन करने जाते हैं। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार यहाँ स्नान करने का बड़ा ही महत्व है। यहाँ चर्म रोग दूर हो जाता है। इस जगह प्राचीन काल में खेत हुआ करता था और यहाँ गाय रोज आकर अपने आप दूध दिया करती थी। गाय के स्तनों से अपने आप दूध यहाँ गिरता था। तो लोगों को इस बात का पता चला, तो उन्होंने यहाँ पर खुदाई की। तब 20 फीट नीचे महाभारत के समय का बर्बरीक जी का शीश प्राप्त हुआ। बाद में उस शीश को राजा रतन सिंह को सौंप दिया गया। उसके बाद राजा रतन सिंह ने कार्तिक मास की एकादशी को उस शीश को सुशोभित किया, जिसे बाबा श्याम जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह मंदिर 1027 ईस्वी में रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी नर्मदा तंवर द्वारा बनाया गया था। फागुन माह के मेले के दौरान यहाँ लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं। दोस्तों, आपको यहाँ के इतिहास के बारे में बताते हैं। महाभारत काल में वनवास के दौरान जब पांडव अपनी जान बचाते हुए जंगलों में भटक रहे थे, तब महाबली भीम का सामना हिडम्बा से हुआ। हिडम्बा ने भीम के पुत्र घटोत्कच को जन्म दिया। घटोत्कच और उनकी पत्नी अहिल्यावती से उनके एक पुत्र का जन्म हुआ, जिनका नाम बर्बरीक था। बर्बरीक बचपन से ही एक वीर योद्धा थे। उन्होंने 3 अमोघ वरदान चलाने का वरदान मिला हुआ था, जिसने वह तीनों लोकों में विजय प्राप्त कर रहे थे। क्योंकि बर्बरीक को भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त था। जब कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध होना था, बर्बरीक भी महाभारत के युद्ध में शामिल होना चाहते थे। उन्होंने अपनी इच्छा
अपनी माता को बताई तो माता ने उनसे उनकी इच्छा स्वीकार करते हुए 2 वचन ले लिए। पहला वचन ये था, आप हारे का सहारा बनोगे, और दूसरा, आपसे कोई भी दान मांगेगा आप मना नहीं करोगे। बर्बरिक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। उनके 3 बाण ही काफी थे जिनके बल पर वह कौरवों या पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। युद्ध के मैदान में भीमपुत्र बर्बरिक दोनों खेमों के मध्य बीच बिंदु पर एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और यह घोषणा कर डाली कि उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो युद्ध में हार रहा होगा। बर्बरिक की इस घोषणा से श्री कृष्ण चिंतित हो गए। भीम के पुत्र बर्बरिक ने समक्ष अर्जुन तथा भगवान कृष्ण उनकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित होते हैं। तब बर्बरिक ने अपनी वीरता का छोटा सा नमूना मात्र ही दिखाया। कृष्ण ने कहा कि ये जो वृक्ष है जिनके पत्तों को एक ही तीर से छेद दो तो मैं मान जाऊंगा। फिर बर्बरिक ने आज्ञा लेकर तीर छोड़ दिया। एक एक करके सारे पत्तों को छेदना शुरू कर दिया। उसी दौरान एक पत्ता नीचे गिरता है तो भगवान श्री कृष्ण अपने पैर के नीचे पत्ता यह सोचकर छिपा लेते हैं कि छेद होने से बच जाएगा। जब सभी पत्तों को छेदता हुआ वह तीर कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक जाता है, तब बर्बरिक ने कहा कि प्रभु, आपके पैरों के नीचे एक पत्ता दबा हुआ है, कृपया पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा दी थी, आपके पैर को छेदने की नहीं। भगवान श्री कृष्ण ये जानते थे बर्बरिक हारने वाले का साथ देंगे। यदि कौरव हारते हुए नजर आए तो फिर पांडवों के लिए संकट खड़ा हो जाएगा। जब पांडव हारते हुए नजर आए तो वह पांडवों का साथ देंगे। इस तरह वह दोनों ओर सेना को एक ही तीर से खत्म कर देंगे। तब भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का वेश बनाकर बर्बरिक के शिविर के द्वार पर पहुंच गए। बर्बरिक से वरदान मांगने लगे। तब बर्बरिक ने कहा, मांगो ब्राह्मण, क्या चाहिए? ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने कहा कि तुम दे नहीं पाओगे जो मैं मांगूंगा, लेकिन बर्बरिक ने अपनी माता को वचन दे रखा था। फिर बर्बरिक ने कहा, जो तुम मांगोगे आपको दूंगा। फिर ब्राह्मण रूपी कृष्ण भगवान ने उनका शीश मांग लिया। फिर बर्बरिक ने हंसते हुए अपना शीश दान कर दिया। बर्बरिक के इसी बलिदान को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं के नाम से पूजित होने का वरदान दिया और जो भी भक्त हार रहे हैं उनका आप सहारा बनोगे, यह वरदान दिया। इसीलिए खाटू श्याम जी को हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा ये भक्ति भाव से कहा जाता है। आज बर्बरिक को खाटू श्याम जी के नाम से पूजा जाता है। जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने उनका शीश रखा था उस स्थान का नाम खाटू है। श्याम बाबा के दर्शन हमें बड़े ही सुंदर तरीके और आसानी से हो जाते हैं। खाटू श्याम जी के दर्शन के पश्चात आपको बाहर खाने पीने के लिए होटल ढाबे मिल जाएंगे और यहाँ पर बहुत सारे मिष्ठान भंडार भी नजर आएंगे। आप रबड़ी, चूरमा, कचौड़ी, लस्सी, समोसे, ब्रेड पकोड़े, चाय, चाट आपको खाने को पीने के लिए मिल जाएंगे। बढ़िया चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अगर आप खाटू श्याम बाबा के यहाँ रुकना चाहते हो तो आपको यहाँ तोरण द्वार के पास ही काफ़ी सारी धर्मशालाएं मौजूद हैं। यहाँ पर आपको फैमिली रूम भी, एसी, नॉन एसी रूम भी मिल जाएंगे। आप अपने बजट के अनुसार यहाँ स्टे कर सकते हो। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारा दर्शन खाटू श्याम जी का बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप भी यहाँ आए खाटू श्याम जी के दर्शन करने, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए। अपना स्नेह और प्यार ऐसे ही आपसे मिलता रहे। दोस्तों, आज का जो दर्शन है आपको पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में कमेंट बॉक्स पे जय बाबा खाटू श्याम लिखना ना भूलें।